प्यार करता हूँ, ताली होनी चाहिए एक बार। अभी रुके, मैंने जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल दी उस पर कोई एग्री करते हो या नहीं? अगर तो जो मैंने आपको कहा है मोहम्मद बिन कासिम वाली बात, उससे कोई मोहम्मद बिन कासिम वो एक बार हाथ खड़ा कर दे। अबे यार एक मिनट, इंडिया की बात करता है, जो नमक ही हमारा खाता है, नमक हराम। अबे नमक ही हमारा जाता है यार। नहीं हो सके वो डेवलप हो गए। कैसे डेवलप हो गए? कैसे डेवलप? वर्ल्ड की मुझे कोई दिखाएं। वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई, डेवलप कंट्रीज में आती भाई। अबे यार ये बातों से तो वो तीसरे नंबर पे भी आ जाएंगे। सर इस बात का आप मुझे प्रूफ दे दे, मैं यहाँ पे सॉरी करके चला जाऊंगा। मोबाइल दे अलावा भी अगर वो अपने हाथ से पत्थर को खुदा मानते हैं, जिससे वो बनाते हैं उससे ही वो मांगते हैं, हम उससे उनसे बात को लेना देना। दुश्मनी क्यों? किसके बारे में इतना नफरत क्यों? इंडिया के साथ? अरे यार फिर वही बात आ गई। नफरत करके। व्हाट्सअप गाइस, वंस अगेन मेरा नाम है भूपेंद्र और आज मैं जिस वीडियो पे अपना रिएक्शन देने वाला हूं वो है डेली स्वैग यूट्यूब चैनल का, जिसमें पाकिस्तान के लोगों से सिंपल सा सवाल पूछा गया है कि भारत और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुए, फिर भारत इतना तेजी से आगे क्यों बढ़ रहा है और पाकिस्तान इतना पीछे क्यों रह गया है। बस इतनी सी बात सुन के पाकिस्तान के लोग भड़क गए और रिपोर्टर से कहने लगे कि भारत हमसे आगे नहीं है, हम भी भारत के साथ में चल रहे हैं और बल्कि भारत हमसे पीछे है और पाकिस्तान भारत से आगे है। तो गाइस वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो चलिए वीडियो देखते हैं। पाकिस्तान और हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया की आज़ाद एक दफ़ा हुए, आज़ाद एक ही दिन में हुए, लेकिन अगर इकोनॉमी के लिहाज से देखा जाए तो वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे चला गया, हम वहीं के वहीं ठहरे। क्या वजूहत लगती है आपको कि हम लैग क्यों रह गए, पीछे क्यों रह गए और वो आगे डेवलप हो गए, तो उसकी क्या वजूहत लगती हैं? देखें मेरी बात सुने, ना हम इंडिया से पीछे हैं ना इंडिया हमसे आगे है, हम दोनों बराबर ही जा रहे हैं, इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं है और इसको मैं कोई फ़र्क मानता भी नहीं हूँ। आपने अगर मेरे साथ बात करनी है तो बाबरी मस्जिद के ऊपर बात करें, कश्मीर के ऊपर बात करें, उसके हवाले से मैं आपको जवाब दूँ कि इंडिया कहाँ है और पाकिस्तान कहाँ है। इंडिया की सोच कहाँ है, पाकिस्तान की सोच कहाँ है, इसके ऊपर आप मेरे साथ बात करें, मैं आपको जवाब देता हूँ। सही, तो इसके पहले इकोनॉमी के ऊपर बात ना कर लें? नहीं, आप जो मैं सवाल कर रहा हूँ उसके ऊपर आप पहले हमने सोच देखनी है। पहले हमने सोच देखनी है। आपका बनता है पहले मेरे सवाल का जवाब दें, उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा। देखें भाई, आप अगर किसी से अपनी शादी के बारे में बात करते हैं, पहले आप उसकी सोच देखेंगे या पहले आप उसको देखेंगे? पहले मैं अपनी शादी के बारे में देखूंगा, पहले मैं देखूंगा मैं कितना सेटल। ये तो देखोगे ना, कम से कम उसके मेरे ख्यालात मिलते जुलते हैं। बिल्कुल सही। तो फिर मतलब कि मैंने आपसे शादी, मेरी शादी होगी है मुझसे ये पूछे, एक मिनट, बाबरी मस्जिद जो है वो गिरा के वहाँ पे राम मंदिर में रख दिया गया, यहाँ पे कोई ऐसा वाक़या दिखाएं। कश्मीर में कश्मीरियों के ऊपर जुल्म ढाए गए, उनके ऊपर आपको 200 दिन का लॉकडाउन जो है वो नज़र नहीं आता, उसके ऊपर बात करें। इंडिया की सोच वहाँ पे कहाँ है? बिल्कुल सही। ये देखें, यार इतना बड़ा अलमिया हमारा, हम सब कुछ मतलब कि माइनॉरिटीज को उनके हकूक भी देकर हर चीज करने के बाद भी हम डेवलप नहीं हो सके, वो डेवलप हो गए। कैसे डेवलप हो गए? कैसे डेवलप? मुझे कोई दिखाएं। वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई, डेवलप कंट्रीज में आती भाई। अबे यार ये बातों से तो वो तीसरे नंबर पे भी आ जाएंगे। सर फैक्ट्स के बगैर फैक्ट्स के बात करेंगे तो, लेकिन 5th यूके को बीट करने के बाद। अबे भाई आपको पता है लद्दाख में क्या हुआ था? क्या हुआ था? चीन ने क्या किया इंडिया के साथ? हैं वो देखा पावर की 6 किलोमीटर का एरिया चीन ने ले लिया, उसके ऊपर बात करें, मैं आपको जवाब दूं। वहां पे इंडिया की फौज कहां गई? तो मैं बात कर रहा हूं। आप छोड़ें, वो मुझे बताएं कि इंडिया की फौज वहां पे कहां गई? 6 किलोमीटर चली गई, अंदर चली गई, ठीक है। चीन 6 किलोमीटर इंडिया में चला गया, तो वो कहते हैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हुआ, अभी इंडिया सेफ है। इसके ऊपर बात करें। आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरे से पूछें कि पाकिस्तान की आर्मी कहाँ है, इंडिया की आर्मी कहाँ है? 4 गुना आर्मी हमसे बड़ी है इंडिया की, हमारी 1 गुना है, उनकी 4 गुना है। आप मुझसे ये पूछें कि पाकिस्तानी आर्मी उनको मुंह तोड़ जवाब कैसा देती है? 27 फरवरी को पाकिस्तान ने क्या किया था, अभिनंदन के साथ क्या किया था? आप मुझसे इस बारे में बात करें। अभिनंदन को पकड़ा हमने, अभिनंदन को पकड़ा, इसमें कोई दो राय तो है ही नहीं ना भाई। उनका मुल्क कहाँ गया? कहाँ गया? वही तो बता रहा हूँ आपको। अभिनंदन को से मुल्क ने उनको घुटनों पे ला दिया। अभिनंदन वाला जो सीन है वो आपके सामने है। बिल्कुल सही। सर अगर अभिनंदन की बात करते तो इंडिया हमसे एक बात करता हमेशा, 1971 की जंग के अंदर जब बांग्लादेश हमसे अलग हुआ तो हमारे 93,000 सोल्जर्स ने। इंडिया बात करता है ना, इंडिया बात करता है ना, वर्ल्ड तो बात नहीं ना करता। ऐसे तो हम भी कह सकते हैं कि हमने क्या 99 में हमने इंडिया के साथ क्या किया था? आप मुझे ये बताएं। अभी 99 में हमने कारगिल पे इंडिया के साथ क्या किया था? सर अबे कारगिल भाई हमने ले लिया था। सर मुशर्रफ का सब आपने बयान नहीं सुना? कारगिल में मुशर्रफ साहब ने कहा कि भाई अगर मैं जंग बंद ना करवाता तो
इंडिया तकरीबन अंदर आ गया था। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है। मुशर्रफ ने कहा है कि 99 में मैंने इंडिया की जमीन पर अपना पांव रखा है। बिल्कुल सही। ठीक है। उसके बाद नवाज शरीफ का भी आपने बयान नहीं सुना लगता है। नवाज शरीफ ने कहा कि अगर मैं जंग बंदी का साइन ना करता तो इंडिया तो तकरीबन अंदर आ गया। बिल्कुल गलत कहता है, बिल्कुल गलत कहता है, एवरीथिंग गलत। सही तो सही क्या है? अच्छा, इसकी एग्जांपल मिलती है 27 फरवरी को एग्जांपल मिलती है। इंडिया आया, हमने उनको क्या किया? एक कौवा मार के हमारा चला गया। अबे भाई, हमने तो उनके 2 त्यारे मार गिराए। अभिनंदन पकड़ के बड़ी मूंछों वाला, वो हमने उनको वापस किया। आप किस पाकिस्तान की बात कर रहे हो? ये पाकिस्तान है भाई, यहाँ पे जो आएगा उसको रिटेलियन मिलेगा 27 फरवरी की तरह। बिल्कुल सही। आने वाले टाइम के अंदर अगर हम डेवलप ना हो सके, अगर पाकिस्तान के एक रिसर्च के मुताबिक, अभी जो उनसे कैलकुलेशन के मुताबिक ये बात सामने आ रही है कि 75% चांसेस है बैंक करप्सी की तरफ जा रहा है। क्या समझते हैं कि 75% तो गुजर गया, अभी जो बाकी बचा उसका अगर हम बैंक करप्ट हो जाते हैं, इसके बारे में सोचने का टाइम है। ये टाइम ये नहीं कि कौन सा मुल्क ज़्यादा ताकतवर है, कौन से मुल्क के पास आर्मी ज़्यादा तेज है। देखें सर, जज्बाती होने का टाइम नहीं है, अभी प्रैक्टिकल होने का टाइम है। प्रैक्टिकली कब सोचेंगे हम? ये देखें, पिछले 70 साल से हम सुन रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो ब्लैक लिस्ट में आ जाएगा, ये हो जाएगा। ये सब बातें हैं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर अभी जागने का टाइम। आपने इंडिया को देखा? आपने जागने का आपने इंडिया का कोई शहर देखा? सर अभी जागने का टाइम। आपने इंडिया का कोई शहर देखा? मैंने इंडिया का शहर देखा है। वहाँ पे लोग भूखे सोते हैं, फुटपाथों पे सोते हैं। आप मुझे इधर चले, कोई बंदा मुझे दिखा दो फुटपाथ पे सोया हुआ, भूखा सोया हुआ, तो मैं आपसे मादरत कर बंद करने का टाइम। इंडिया आंखें कबूतर के बंद करने से बिल्ली उससे टल नहीं जाती। यही बात मैं करना चाहता। ठीक है ना? यही बात मैं आप किस मुल्क की बात कर रहे हैं यार? उनका और हमारा फर्क ही बड़ा है। हम गाय, ऐसा फर्क है? हम गाय का दूध पीते हैं, वो मूत पीते हैं यार। आप उनकी हमारे साथ बात करोगे? आप उनकी हमारे साथ बात करोगे? हैं? ये फैक्ट तो है, लेकिन इसके अलावा भी अगर वो अपने हाथ से पत्थर को खुदा मानते हैं, जिससे वो बनाते हैं उससे ही वो मांगते हैं, हम उनसे बात करें? हम अल्लाह से मांगते हैं। बिल्कुल अल्लाह से मांगते हैं। इस बात का हमें फख्र होना चाहिए, लेकिन हम उन्हें बुरे तो नहीं कह सकते। अच्छा, मेरा एक सवाल है, जब मुसलमानों ने पहली जंग लड़ी थी 313 थे और आगे 3,500 का लक्ष्य 3,500 था। उस वक्त मुसलमान खत्म नहीं हुए। अब तक कितनी आबादी है मुसलमानों की? तकरीबन 2 अरब के करीब। 2 अरब के करीब है। अबे भाई, मुसलमान और ईमान ये ना किसी से खत्म हुआ है और ना ये होगा। ये चाहे कुछ भी कर लें आप, ये जो कहते हैं ना ऐसे हो गया, कुछ भी नहीं होगा भाई। रिज़्क देने वाली अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह ने पैदा किया है ना। आप बताएं, कुरान में अल्लाह ने क्या कहा है कि रिज़्क मैं दूंगा? जब अल्लाह ने कहा रिज़्क मैं दूंगा तो फिर ये किस बात के है? अल्लाह ताला ने ये कहा है कि रिज़्क तुम सुबह उठकर जाकर जाओ, रिज़्क ढूंढो। हाँ। तुम्हारा रिज़्क मैंने रखा। हाँ। अल्लाह ताला ने ये तो नहीं कहा कि तुम सोए रहो मैं तुम्हें आसमान से दूंगा। तो मन्नो सलवा एक जात के लिए आता था। तो फिर हमें हाथ हिलाने की जरूरत है सर। तो हम हाथ हिला रहे हैं सर। कहाँ हिला रहे हैं? कौन सा काम नहीं कर रहे? आप मुझे कर रहे हैं? इंडस्ट्री हमारी चल रही है। कहाँ चल रही है? आप सर अगर बात करेंगे इंडस्ट्री चल रही है हमारी, इंडस्ट्री सारी बंद हो गई है सर। अबे भाई, अगर आपका चैनल बंद नहीं ना हुआ तो समझ लो कि मुल्क में सारा कुछ ऑन है। अगर आपका चैनल बंद हो गया तो समझ लो सब कुछ बंद है। मैं यही तो बता रहा हूँ आपको। ये बताएं, आपकी रोजी रोटी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही सबकी चल रही है। अगर आपकी नहीं चल रही तो समझ लो किसी की भी नहीं चल रही। सर आप मानने को तैयार ही नहीं है। नहीं, मैं नहीं मान सकता जब कोई मानने वाली बात ही नहीं है। आप जो बेसिकली मुझसे मनवाना चाहते हैं वो मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। सर क्यों? सच को क्यों नहीं मानते कि इंडिया महान है? वो मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहता। मैं कभी भी नहीं कहना चाहूंगा इंडिया महान है, लेकिन फैक्ट्स हैं भाई, फैक्ट्स हैं। सुने, शेर और कुत्ते की दोस्ती कभी नहीं हो सकती। सही मतलब आप शेर हैं? हम शेर, पाकिस्तानी शेर है सर। वो भी तो जानवर ही है। जानवर तो कुत्ते से तो बेहतर है ना? कुत्ते से तो बेहतर है ना? जानवर ही है। मेरी बात सुने, कुत्ता घर में, कुत्ता जो है उसको हर तरफ से लानत पड़ती है। शेर जो है उसको देख के हर कोई अपना रास्ता मोड़ लेता है। ये जानवरों में फर्क है। अगर हम जानवर हैं तो अच्छे वाले जानवर हैं। शेर इंसान ने फिर वही उसी से प्यार किया ना जो काटता दौड़ता है। शेर देखे इंसान को, इंसान का दुश्मन है। क्या कुत्ता इंसान को रोटी ला के देता है? कुत्ता इतना वफादार है। कुत्ते को आप कहेंगे बोल फेंकेंगे। इंसान की हमारा ये अलमिया है जो देखे जानवर जो जिससे इंसान डरता है ना उसको अपने बहादुर मानता है। शेर से हम डरते हैं, शेर हमें चीरता फाड़ता गधा जो कि आपको मजदूरी करके देता है। कहने का मतलब था कि शेर वाला जज्बा है हमारे अंदर, कुत्ते वाला नहीं है। सर अगर फैक्ट्स के ऊपर बात करूंगा ना तो फिर यहाँ पर कोई भी एक ऐसा बंदा नहीं कि जो फैक्ट्स को सुनने के, अभी सारे सब आपकी स्पीच सुनने के बाद जज्बाती हुए पड़े।
नहीं, कोई जज्बाती नहीं हुआ, सब देख आप रहे हैं, जज्बात पे सब देख नहीं, सर, आप फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं नहीं, हम बात करना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कश्मीर के ऊपर बात करो भाई, करो कश्मीर के ऊपर, कश्मीर के ऊपर बात कश्मीर में क्या हो रहा है, क्या हो रहा हिंदुस्तान है? क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? मुसलमानों के साथ क्या कर रहा है, आपको क्या नहीं कर रहा है? पता? आप चैनल चला रहे हो, आप बताएं ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चैनल चला रहे हो, आप मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताओ ना क्या। कश्मीरियों का सरेआम कत्ल हो रहा है भाई, सरेआम कत्ल हो रहा है, वहां पे लोगों को मारा जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, जवान औरतों को उठाया जा रहा है, वो आपको नजर नहीं आता। आपको इंडिया की इकोनॉमी नजर आ रही है कि जी वो कहाँ जा रही है, आपको ये उनका दरिंदापन जो है वो नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल सही सर। अगर मैं बात करूं, अगर हम अपनी सिंध की बात करें, पहले कश्मीर पे और आऊँगा, पहले सिंध की बात करते हैं। सिंध के अंदर तहरीक चल रही है, आज़ाद सिंध तहरीक चल रही है, आपको शायद इसके बारे में पता हो या ना हो। वहाँ पर एक अलग से चीज़ें बनी, देखें अगर हम चीज़ें उठाएंगे तो सारे के सारी चीज़ें सरेआम हो जाएंगी। और दूसरी बात, आप आगे आ जाओ, क्या कह रहे हैं? फंडिंग, एक मिनट, उसकी फंडिंग इंडिया कर रहा है बलोचिस्तान में, हमें सब पता है। हमारी ISI सोई नहीं है, उसको सब पता है। ये क्या हुआ था गुलभूषण के साथ, आपको पता है क्या हुआ उसके साथ? वो ताजर बन के आया था, उसको तो पता था कि अब पाकिस्तान की ISI सो रही है, इदारे सो रहे हैं, लेकिन उसको उस वक्त पता चला जब उसके सर के गंजे के बाल भी नोच लिए पाकिस्तान ने और उसको बंद किया हुआ है। भाई आप क्या बात कर रहे हैं यार? अगर मैं बात करूंगा अपने मुल्क के ऊपर, एक घर होता है, घर में छोटी मोटी प्रॉब्लम होती रहती हैं, उसका ये मतलब नहीं है आपके घर में कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं होती। अब मैं उसके ऊपर शोर करना बात कर, भाई के घर देखो यार क्या हो रहा है, भाई के घर देखो क्या हो रहा है। अबे भाई ये घर घर में है, यही तो आपको मुल्क में मसले हैं। अच्छा, मैं यही तो आपका कोई ऐसा मुल्क दिखा दो, यही तो आपको बताना चाह रहा हूँ। मोटे आप मुझे दुनिया का कोई वर्ल्ड में मुल्क दिखा दो जिसमें कोई छोटे मोटे मसले नहीं है, दिखा दो। मैं आपको यही तो बता रहा हूँ भाई, मसले हर एक में है। मुल्क दिखा आप दो मेरी भाई। सुन ही नहीं रहे, मैं कह रहा हूँ मसले हर घर में है सर। हाँ जी, मसले हम पहले अपना देखें, पहले इंडिया को छोड़ दें। इंडिया के साथ यार, कहा ना छोड़ दें। अबे भाई इंडिया के साथ हमारा लेना देना क्या है यार? यही मैं कह रहा हूँ, उसे छोड़ दें, पहले हम अपने मसाइल के ऊपर बात कर लें। हाँ बात करें। मैं पहले अगर मैं बात करूं तो 47 के बाद अगर देखेंगे तो भाई मुल्क के ऊपर क्राइसिस क्यों है, इसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूं, बताएं क्यों है। देखें, क्राइसिस का तो मुझे पता नहीं है। अगर मुल्क डिफॉल्टर होता ना, ये इस मुल्क में कुछ ना होता, तो आप माशाल्लाह इतनी अच्छी पैंट शर्ट पहन के और इतनी अच्छी लुक बना के मेरा इंटरव्यू ना कर रहे होते, आप भी कहीं गली मोहल्ले में पड़े होते। ठीक है, समझ आ रही है बात हो? मुल्क अच्छा है, मुल्क से अंदाज़ा देखें, मुल्क का अंदाज़ा लगाना है तो आपकी पर्सनैलिटी से ही लगा लेते हैं कि हमारा मुल्क कैसा है। अगर तो हमारा मुल्क नीचे जा रहा है तो बिल आपका लिबास भी ठीक नहीं होना, फटे पुराने कपड़े होने चाहिए थे, मेरे पाँव में चप्पल नहीं होनी चाहिए थे। बिल्कुल मैं ये इस चीज़ में ना खड़ा होता। मुल्क अच्छा है तो हम भी अच्छे हैं ना, बोलो भाई। तो गाइस, पाकिस्तान के कुछ लोग ना माने कि भारत उनसे कई ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, तरक्की की राह पर चल रहा है, पर कुछ लोग पाकिस्तान के इतने एजुकेशन लोग हैं ना, वो इस बात को मानते हैं, और जो नहीं मानते हैं उनकी बुद्धि में ना गोबर भरा है। उन्हें कुछ नॉलेज ही नहीं है कि भारत क्या चीज़ है और पाकिस्तान क्या चीज़ है। तो आई होप साथियों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपकी क्या थिंकिंग है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो चलिए मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।